एक दिन राजू रानी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आती और इनसे बोलती, बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे मेरे घर तक ले जाओगे? हाँ दादी माँ, क्यों नहीं। इतना बोलकर राजू रानी दादी माँ को उनको उनके घर ले जाने लगते। ये कुछ दूर गए ही होते हैं कि इन्हें पास में एक सुंदर सा महल दिखाई देता है, जिसे देखकर राजू दादी माँ से ये बोलता, आप मुझे इस महल के पास क्यों लेते आए हैं? क्या ये महल आपका है? हाँ बेटा, ये महल मेरा ही है। मैं यहीं पर रहती हूँ। आप इतनी बड़ी महल की मालकिन हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। राजू जैसे ही इतना बोलता, ये दादी माँ अचानक से वहां से गायब हो जाती, जिसे देखते ही राजू और रानी पूरा घबरा जाते हैं। राजू, ये दादी माँ अचानक से गायब कहाँ हो गई? कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं? नहीं रानी, भूत वगैरह कुछ नहीं होता। ये हमारा वहम होगा। ये महल कितना सुंदर लग रहा है। चलो ना, इसके अंदर चलते हैं। नहीं राजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो डरने की बात ही क्या है। इसके बाद दोनों महल के अंदर जाते और चारों तरफ देखने लगते। राजू, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ कुछ तो है जिससे अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। ये जैसे ही इतना बोलती, तभी अचानक से ये दोनों यहाँ से गायब हो जाते और वही राजू और रानी के माता पिता इन दोनों को खोज खोज कर परेशान हो रहे होते हैं। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ चले गए हैं, सुबह से ही गायब हैं। भगवान करे वो दोनों कहीं कोई मुसीबत में न आ जाए। तभी राजू रानी गायब होकर एक खतरनाक बाघ के पास आ जाते हैं, जो महल के अंदर ही एक गुफा में होता। ये जैसे ही सामने बाघ को देखते, ये देख के पूरा घबरा जाते। तभी बाघ इनसे बोलता, मुझसे डरो नहीं बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम बोल भी सकते हो? हाँ रानी, मैं बोल भी सकता हूँ। दरअसल मैं इस महल का राजा था, जो एक शराब के कारण बाघ बन गया हूँ। मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। सिर्फ तुम लोग ही हो जो मुझे इस शराब से मुक्त कर सकते हो। एक तो तुमने हमें गायब करके यहाँ लाया और बोल रहे हो कि हम तुम्हें शराब से मुक्त करें। राजू, मैंने तुम्हें गायब नहीं किया, ये उस शराब का असर है। महल के पास जो भी आएगा वो गायब हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन हम हमेशा के लिए गायब होने के जगह पर आपके पास कैसे आ गए? क्योंकि शराब के 500 साल पूरे हो चुके हैं। जब मुझे और इस महल को शराब मिला था, तब उस साधु ने बोला था, जैसे ही तुम्हारे शराब के 500 साल पूरे होंगे, यहाँ पर 2 बच्चे आएंगे और वही तुम्हें यहाँ से मुक्त करेंगे। इसलिए मैंने महल में कोई सैनिक और दासी को नहीं देखा। लगता है शराब के वजह से सब गायब हो गए होंगे। हाँ रानी, कोई नहीं बचा है। अब तुम दोनों ही हम सबको और इस महल को बचा सकती हो। हम इसके लिए तैयार हैं महाराज। आप बताइए, हमें शराब से मुक्त करने के लिए क्या करना होगा? तुम दोनों को जंगल की पुरानी गुफा में जाना होगा। वहां पर तुम्हें एक चमकीली वस्तु दिखाई देगी, जिसे उठा के तुम्हें यहां लाना होगा। जैसे ही चमकीली वस्तु की रोशनी मेरे शरीर में आएगी, मेरे साथ साथ सभी शराब से मुक्त हो जाएंगे। इतना सुनकर राजू और रानी दोनों जंगल की ओर काली गुफा के पास जाने लगते। ये जैसे ही गुफा के अंदर जाते, दोनों वहां देखते कोई वस्तु बहुत तेज चमक रही होती है। राजू, कहीं ये वही चमकीली वस्तु तो नहीं जिससे महाराज शराब से मुक्त होंगे? हाँ रानी, ये वही चमकीली वस्तु है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। चलो जल्दी से इसको लेकर महाराज के पास जाते और उन्हें शराब से मुक्त करते हैं। इतना बोलकर राजू रानी चमकीली वस्तु को लेकर महाराज के पास जाते हैं। हाँ, ये वही चमकीली वस्तु है राजू, जो हम सबको इस शराब से मुक्त करेगा। इसकी रोशनी तो आपके शरीर में आ रही है महाराज, लेकिन फिर भी कोई असर क्यों नहीं? हे चमकीली वस्तु, मुझसे जो भी गलती हुई थी, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। कृपया करके आप मुझे इस शराब से मुक्त कर दें। राजा के इतना बोलते ही सभी शराब से मुक्त हो जाते, जिससे खुश होकर राजा राजू और रानी से बोलता, आज तुम दोनों के वजह से मैं 500 साल पुराने शराब से मुक्त हो सका। मैं तुम दोनों के लिए एक छोटा सा तोहफा लाना चाहता हूं। इतना बोलकर राजा राजू रानी के सामने सोने के सिक्कों से भरा बक्सा लाकर
रख देता और बोलता, राजू और रानी, ये तुम दोनों की बहादुरी और ईमानदारी का इनाम है। लेकिन महाराज, इसमें ये पौधा क्या है? ये पौधा एक जादुई औषधि है। तुम लोग जब भी कोई बीमार हो जाओ, इसके एक पत्ते को खा लेना, ये कोई भी बीमारी को ठीक कर देगा। उसके बाद ये लोग खुश होकर राजा को धन्यवाद देते हुए घर जाने लगते।